नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मार्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सेल्यूलिज्म सीखने जा रहे हैं। सेल्यूलिज्म कथन और निष्कर्ष ये बेहतरीन टॉपिक होता है। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल्यूलिज्म, इसका हिंदी न्याय निगमन होता है। न्याय निगमन, ठीक है। सेल्यूलिज्म कहते किसको है? सेल्यूलिज्म होता है न्याय करना, किसी भी बात पर, किसी भी स्टेटमेंट का न्याय करना। जो हम बोल रहे हैं क्या बात सही है या गलत है। ये कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न होते हैं इसमें। तो न्याय करना किस बात पर, किसी स्टेटमेंट पर। तो पहले समझते हैं स्टेटमेंट कितना प्रकार के होते हैं। स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 4 प्रकार। एक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। पहला यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा यूनिवर्सल निगेटिव, तीसरा होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, दूसरा हो गया ये तीसरा अफर्मेटिव। चौथा होता है पार्टिकुलर निगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा यूनिवर्सल अफर्मेटिव से बाद होता है यूनिवर्सल निगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव और पार्टिकुलर निगेटिव। 4 प्रकार के स्टेटमेंट होता है। कथन निष्कर्ष में स्टेटमेंट का जानना बहुत जरूरी है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा यूनिवर्सल निगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव और पार्टिकुलर निगेटिव, ठीक है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहते हैं? धीरे धीरे हम लोग चारों को जानेंगे, इसके बाद फिर सेल्यूलिज्म का मेन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहते हैं? तो जिस स्टेटमेंट में ऑल लगा रहे, सभी लगा रहे, स्टेटमेंट के ही प्रारंभ में ये लगा रहेगा, ऑल लगा रहेगा, सभी लगा रहेगा, ऑल लगा रहेगा, सभी लगा रहेगा, 100% लगा रहे, उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। पहला जैसे में इसका एग्जांपल जैसे रहेगा स्टेटमेंट कि सभी किताब ग्रंथ है। कैसा स्टेटमेंट है? यहाँ पे सभी लगा है तो यूनिवर्सल समझेंगे। दूसरा इसे इंग्लिश में ही लिखा रहेगा ऑल ए इज बी। सभी ए क्या है? बी है। सभी ए बी है। कैसा स्टेटमेंट? ऑल लगा है तो यूनिवर्सल बोलेंगे। जैसे बोलेंगे 100% ए इज बी। कोई भी 100%, कोई भी चीज 100% यानी कोई भी चीज है तो 100%। यदि 100% दर्शा रहा है तो मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है। स्क्रीनशॉट
दूसरा पार्टिकुलर दूसरा है यूनिवर्सल लिमिटिव। ठीक है, यूनिवर्सल लिमिटिव जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो लगा रहे, कोई नहीं रहे, कोई नहीं रहे, उसे हम यूनिवर्सल 100% नकारात्मक 100% निगेटिव रहे तो हम उसे यूनिवर्सल निगेटिव कहते हैं। जैसे नो ए इज बी, मतलब क्या कि कोई ए बी नहीं है। ठीक है, 100% क्या है, नकारात्मक है, तो समझेंगे ये है यूनिवर्सल निगेटिव। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, बी नहीं है, तो क्या समझेंगे, यूनिवर्सल निगेटिव है। तीसरा, अब हम लोग पार्टिकुलर पर चलते हैं। जैसे पार्टिकुलर अफर्मेटिव, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में रहेगा सम रहेगा, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, 1 से लेकर 99% लगा रहे, तो इसे हम पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं। पार्टिकुलर अफर्मेटिव जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सम रहेगा, कुछ रहेगा, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, 1 से 99% की बात करें, तब हम क्या समझेंगे, ये कैसा स्टेटमेंट है, पार्टिकुलर स्टेटमेंट। ये जब तक हम लोग ये समझ नहीं लेंगे तो सिलोजिज्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले क्या, ये चारों चीज को समझना, 4 स्टेटमेंट को समझना है, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। पार्टिकुलर जैसे रहेगा कि सम ए इज बी, सम ए इज बी, कुछ ए बी है, अधिकांश ए बी है, अधिकतर ए बी है, मोस्टली ए इज बी। इसे इज एम आर में नहीं फंसेंगे, ये रीजनिंग नहीं है, सॉरी ये इंग्लिश नहीं है, ये रीजनिंग है। ठीक है, तो इसमें इज एम आर नहीं देखेंगे, केवल हम लोग देखेंगे सेंटेंस ये सही है कि नहीं। ठीक, आर भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, रीजनिंग में। क्योंकि कैरेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग, कॉमन एरर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 से 99% ए बी है। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा तो हम क्या कहेंगे, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है, इसी में पार्टिकुलर निगेटिव में क्या होगा, चौथा पार्टिकुलर निगेटिव जिसमें सम नोट लगा रहे, सम नोट, कुछ नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा तो पार्टिकुलर निगेटिव कर दें। जैसे सम, जैसे रहेगा, पहले नोट कर लीजिए, पार्टिकुलर निगेटिव, सम नोट, कुछ नहीं, सम ए आर नॉट बी, कोई ए बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर निगेटिव है। इसमें कुछ का चर्चा कर रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ मतलब क्या, यानी कि 100% नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खाली है। ठीक है, कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है।
स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग सेलोनिज्म पे चलते हैं। आखिर सेलोनिज्म बनता कैसे है, होता क्या है? तो सेलोनिज्म में प्रश्न रहता है इस तरह से, प्रश्न रहेगा, कथन देगा, कथन मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कथन रहेगा। सभी कागज किताब है, ठीक है। सी में रहेगा सभी किताब ग्रंथ है, ये स्टेटमेंट हुआ। इसी में निष्कर्ष रहेगा, निष्कर्ष पहला रहेगा रहेगा सभी ग्रंथ कागज है। दूसरा रहेगा सभी किताब कागज है। तीसरा रहेगा कुछ ग्रंथ कागज है। चौथा रहेगा कोई किताब ग्रंथ नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट रहेगा। और उत्तर रहेगा कि केवल एक सही है, एक अनुसरण करता है। बी में ए में रहेगा एक अनुसरण, बी में रहेगा दो अनुसरण करता है, सी में रहेगा तीन अनुसरण करता है, और डी में रहेगा कोई अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता, ठीक है। एक में रहेगा एक अनुसरण करता है, बी में रहेगा दो अनुसरण करता है, सी में रहेगा तीन अनुसरण करता है, और डी में रहेगा कोई अनुसरण नहीं करता है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए पहले दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक चित्र विधि से, फिगर बेसिस से, और दूसरा डायरेक्टली बिना फिगर से। तो हम लोग चित्र विधि से पहले सीख लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी कागज किताब है, तो सभी कागज, सभी कागज, यहाँ पे कागज हो जाएगा, ये किताब हो जाएगा। सभी कागज किताब है, ठीक है। और बोला है कि सभी किताब, अब जी यहां से यहां तक सभी किताब क्या है, सभी किताब ग्रंथ है, ग्रंथ। तो यहाँ पे एक ट्रिक आएगा, जैसे कि क्या कि हम लोग पहले देखेंगे कि ग्रंथ के, ये इसको बोलेंगे, जैसे कि ग्रंथ के बाहर और अंदर बोलेंगे। जैसे कि ये, जैसे ग्रंथ के अंदर किताब है, किताब के अंदर कागज है। अच्छा, कागज के बाहर किताब है, किताब के बाहर ग्रंथ है। तो किताब के बाहर ग्रंथ भी है और कागज भी है। तो हम लोग एक ट्रिक इससे निकाले हैं, ये देखिए बेहद कंसेप्ट, और इस पे बनेगा तो लंबा वीडियो जाएगा, तो लंबा वीडियो बनाना चाह नहीं रहे हैं, तो और बेसिक से इसको फिगर बाय फिगर बताएंगे कि धीरे धीरे क्या चीज होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट सीख रहे हैं। तो सीखेंगे कि अंदर से, एक ट्रिक है कि अंदर से बाहर आएगा तो और सम होता है, सम यानी अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ठीक है। अंदर से बाहर आएगा तो और सम होता है। इधर ही बना लेते हैं, कागज किताब
क्या सीखे कि अंदर से बाहर, अंदर से बाहर क्या होगा, ऑल होगा और दूसरा सम होगा। और बाहर से यानी ऊपर से नीचे जाएगा इधर तो केवल सम होगा। जैसे क्या हम बोलेंगे कि उस पहले होगा सभी कागज किताब है, सभी कागज किताब है, उस कागज किताब है, 2 बार बोला। फिर इसी के साथ यहाँ पे होगा कि सभी किताब जो है ग्रंथ है, उस किताब ग्रंथ है, ये 2 बार बोला। ठीक, कि अंदर यदि बोलेगा तो कि कुछ किताब, कुछ ग्रंथ किताब है, कुछ ग्रंथ कागज है। ये किताब बोलेगा कि कुछ किताब कागज है, इस तरह का स्टेटमेंट है। तो पहले मिलाते हैं हम लोग। बोला है कि सभी ग्रंथ कागज है, सभी ग्रंथ कागज है। ये बाहर है, बाहर से अंदर जाएगा, बाहर से अंदर जाने पर क्या केवल सम बोलेगा, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं कि सभी किताब कागज यानी बाहर से अंदर जा रहा है तो सभी बोलेगा तो गलत हो जाएगा। तीसरा है कि कुछ ग्रंथ कागज है, कुछ ग्रंथ जो है कागज है। तो कुछ बोल सकता है कि बाहर से अंदर में कुछ सम बोल सकता है, कुछ ग्रंथ कागज है, आपका ये सही हो गया। अब देखो कि अफर्मेटिव में कैसा स्टेटमेंट है, ये अफर्मेटिव में सकारात्मक है, इसमें निगेटिव कहीं नहीं है। तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन देखते ही इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। ये नकारात्मक बात होते ही गलत करते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही हुआ, तो केवल 3 नंबर। किस ऑप्शन में, तीसरा, ये टिक कर देंगे। इसी को सेलोलिज्म बोलते हैं। जैसे विदाउट पेन से बनाना है, जैसे मान लीजिए विदाउट पेन से बिना फिगर के बनाना है, तो पहले समझना पड़ेगा इसमें कि कैसा स्टेटमेंट है। दोनों क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों का कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन क्या मिला, ऑल, दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। जैसे कि इसको ये आपका सभी है, यहाँ पे सम छिपा रहता है, ऑल में सम छिपा रहता है, इसमें दोनों बात है। ठीक है, और इधर से एक बात आएगा, जैसे मान लो कि ये सभी बोलेगा, किताब क्या एक ही बात, केवल अंदर जाएगा तो सम बोलेगा, यानी बाहर के तरफ से अंदर आएगा तो केवल एक बात, इधर से सम होता है, ये सम, ये समझना, ये ऑल और सम दोनों होता है इसमें, सभी में। इसमें ये वाले में केवल सम होता है, समझिए। इसको बोलेंगे 100%, इसको बोलेंगे 50%। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि सभी किताब है, सभी किताब, और दूसरा कॉमन, दोनों स्टेटमेंट कॉमन क्या है, किताब मिल रहा है। ठीक, ये इसको, ये ऑल में है, ये सम में है, ऑल प्लस सम स्टेटमेंट का कॉमन क्या आ रहा है, किताब आ रहा है, क्या है, किताब। ठीक, जो शेष बचता है, जो शेष बचे, ठीक, उसका रिलेशन बनता है। ठीक है, जो शेष बचे उसका रिलेशन बनता है। तो शेष क्या बच रहा है, सभी कागज ग्रंथ है। क्या रिलेशन बचा, सभी कागज ग्रंथ है, सभी कागज ग्रंथ है। तो ये सभी कागज ग्रंथ है, तो अंदर ये बोले सभी ऑल और सम बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ऑल और सम। ग्रंथ केवल एक बात बोलेगा, केवल कुछ बोलेगा, यानी कुछ ग्रंथ किताब है, सॉरी कागज, कुछ ग्रंथ कागज। तो मिलाते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, चेक करें, सभी ग्रंथ कागज है, सभी ग्रंथ, ये सभी बोलेगा, बाहर से सभी कुछ ही बोलता है, तो पहला गलत हुआ। सभी किताब कागज, ये अच्छा, सभी किताब कागज, ये सभी बोलेगा, सभी बोलेगा, ये भी गलत है। तीसरा, कुछ ग्रंथ कागज है, कुछ ग्रंथ
कागज है। ये तीसरा, ये कॉमन मिलने के बाद ये इससे रिलेशन बनेगा, उस ग्रंथ कागज है, ये बोलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, शेष बच्चे का रिलेशन होता है, इधर से और सम, इधर से केवल सम होता है, उस ग्रंथ कागज है, ये आपका सही हो गया। अफर्मेटिव और निगेटिव देखते हैं, गलत करेंगे। इसी तरह से बनता है।